10 साल में विनाश किया है मोदी जी ने। और मोदी जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 के चुनाव के समय कहा था कि जो 60 साल में नहीं हुआ, देश के लोग मित्रों 60 महीने में मैं करके दिखाऊंगा। तो एक 60 महीना बीत गया, फिर दूसरा 60 महीना बीत गया, अब आगे फिर मांग रहे हैं कि हम 2047 तक। झूठ बोलने वाले हैं, कुछ कर नहीं पाए हैं। अपने काम तो गिना दे मोदी जी कि 15 लाख में खाते में डाल पाए क्या? किसानों की इनकम डबल हो पाई क्या? डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत हो पाया क्या? 100 स्मार्ट सिटी बन पाई कि नहीं बन पाई है? काला धन आ पाया कि नहीं आ पाया? वो अपने काम तो गिना दें, तब तो एनडीए के लिए वोट मांगने के का नैतिक कर्तव्य, वरना नैतिक कर्तव्य मोदी जी का नहीं है केवल झूठ बोलना। इस देश का युवा पूरे दुनिया के में सबसे ज्यादा दुखी है। 83% जो शिक्षित युवा है बेरोजगार है। और गैलप सर्वे में भी अभी आया है कि फिनलैंड नंबर 1 पर है और भारत सब से नीचे है। अर्थात जो युवा हैं भारत के सबसे ज्यादा पीड़ित है। मोदी जी ने सबको पीड़ित कर दिया, सबको बेरोजगार बना दिया, सबको दुखी बना दिया। किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? महेश शर्मा जी ने कहा है कि महेश शर्मा जी ने कहा है कि जो मोदी योगी को वोट न दे वो गद्दार है। नहीं, वो अपने बाप का नहीं है। तो इसके मतलब कि जो 2/3 लोग हैं इस देश के, वो नाजायज औलाद है, नाजायज माँ बाप के हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार होना चाहिए, जमानत जब्त होना चाहिए। यह भाषा है कि क्या आप लगभग 70% या 65% लोगों को आप नाजायज औलाद बना दिया? ये किस हद तक गिर जाते हैं वोट लेने के लिए, किस हद तक ब्लैकमेल करते हैं, डरवाते हैं। त्रिपुरा की रैली में कहा गया कि कांग्रेस, तो मणिपुर में क्या है? ऐसा दुर्दशा कभी थी ही नहीं कि मणिपुर में प्राइम मिनिस्टर जा नहीं सकते। 60,000 लोग कभी विस्थापित हुए हैं। आजाद भारत से लेकर के मणिपुर की घटना तक, जब तक कांग्रेस की हुकूमत रही, 60-65 हजार लोग क्या अपना घर छोड़ करके कहीं और भागे हैं, दूसरी जगह शरण लिया है? थानों से हजारों असलहा लूट लिए गए हैं। कभी ऐसा हुआ है? महिलाओं को नंगा घुमाया गया, मर्डर किया गया, उनका रेप किया, कभी ऐसा हुआ है? तो ना तो इसको तो उन्होंने बर्बाद कर दिया 10 साल में।